केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले 20 दिनों से एक ब्रिटिश F-35B फाइटर जेट फंसा हुआ है। ये वही एडवांस फाइटर जेट है जिसे खरीदने में कभी यूएस ने भारत का इंटरेस्ट दिखाया था। 14 जून 2025 को भारत और ब्रिटेन की नेवीज के एक जॉइंट एक्सरसाइज के दौरान अरेबियन सी में अचानक तेज आंधी और खराब वेदर के कारण इस जेट को केरल के कोस्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत परमिशन दे दी, जिससे एक बड़ा एक्सीडेंट टल गया। मौसम की वजह से सुरक्षित उतरने के बाद जेट में हाइड्रोलिक फेलियर हो गया और वह फिर से उड़ान भरने लायक नहीं रहा। ब्रिटेन से आई 40 एक्सपर्ट्स की टीम भी इस जेट को दोबारा उड़ाने में कामयाब नहीं हो पाई। अब इसे टुकड़ों में तोड़कर वापस ले जाने का प्लान बन रहा है। भारत में F-35 की इमेज को काफी नुकसान पहुंचा है। इंडियन सोशल मीडिया पर इस जेट को लेकर बहुत सारे जोक्स और मीम्स बन रहे हैं। लोग कहने लगे कि जिसे यूएस भारत को बेचना चाहता था वह खुद ही भारत में फंस गया। केरल टूरिज्म ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने एआई जनरेटेड तस्वीरें और केरल जहां से कोई वापस जाना नहीं चाहता जैसे स्लोगन्स वायरल कर दिए। वहीं ब्रिटिश मीडिया ने इस खबर को देर से दिखाया और भारतीयों के मजाक पर आपत्ति जताई। यहां तक कि एक अखबार ने तो भारत को दुश्मन तक कह दिया। लेकिन सच ये है कि इंडियन एयरफोर्स ने F-35 को अपनी मॉडर्न IACCS सिस्टम से तुरंत पहचान लिया था और पब्लिक भी कर दिया। इससे दुनिया को भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी और विजिलेंस का पता चलता है कि भारत अब किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को पहचान सकता है, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो। ये इंसिडेंट किसी साजिश या किसी टेस्ट का हिस्सा नहीं था। ये बस एक टेक्निकल फॉल्ट था। इसने ब्रिटेन की इमेज और F-35 की ब्रांड वैल्यू को नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान वेस्टर्न मीडिया भारत के लिए ज्यादा सख्त होता दिख रहा है, लेकिन भारत ने इस इंसिडेंट को समझदारी और ह्यूमर के साथ हैंडल किया है और दुनिया को अपनी सुरक्षा ताकत भी दिखा दी है।